हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो कि बनेगी नींबू और मिर्च से। रुकिए रुकिए, डरिए नहीं। नींबू और मिर्च से हम कोई आज जादू करने वाले नहीं हैं, लेकिन आज उससे एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी कि जिसके स्वाद में सब आपके बस में हो जाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में ऐसी रेसिपी ज़रूर से बनाइए। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ कि जिसके स्वाद में आप तो खुद ही खो ही जाएंगे और आपके घर में जो भी इसे चखेगा, यानी कि ठंड में जो मेहमान आते हैं आपके घर में, वो तो खाएंगे ही और कहेंगे कि डब्बा भर के इसे पैक भी कर दो। ये रेसिपी ऐसी होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ बताऊंगी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हो और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो इन सीज़न में बच्चों को भी आपके इन चीज़ों की यानी कि इन रेसिपीज़ का इंतज़ार होता है। आप उन्हें बना कर दीजिए क्योंकि उन्हें भी इन सारी रेसिपीज़ का इंतज़ार रहता है जो कि आपके हाथों से बनी होती है और वो इसे रख कर भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी रेसिपीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए ज़रूर से बनाएं। तो आज ऐसी ही कुछ जादू वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो फटाफट से बनकर तैयार होगी। और चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है हरी वाली मिर्च। तो हरी वाली मिर्च यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ी सी मैंने तीखी वाली ली है और थोड़ी सी जो है कम तीखी वाली ली है। तो अभी बाज़ार में फ्रेंड्स थोड़े से मोटे वाले मिर्च भी मिलते हैं, तो आप इस अचार को बनाने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है। और बस ऐसे ही कलरफुल आपको मिर्च ले लेने हैं और सारी की सारी मैंने इनकी डंठल भी तोड़ ली है और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही लहसुन की कुछ कलियां जिन्हें मैंने अच्छे से यहाँ पर छील कर ले लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से छील कर अच्छे से ले लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि लहसुन में यहाँ पर कुछ बीच में आप बीज जैसे देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी के जो लहसुन होते हैं, अगर आप उसे गमले में या फिर कहीं ज़मीन में गाड़ भी देते हो तो उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पत्तियां भी निकलती हैं जो कि चटनी वगैरह बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो और यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने लिया है अदरक और चौथा मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी की सारी आपको चीज़ें ऐसी दिख रही हूँ कि हम कोई जादू करने वाले हैं। नहीं फ्रेंड्स, जादू तो होगा लेकिन वैसा वाला जादू नहीं होगा जैसा आपके दिमाग में चल रहा है। ये वैसा वाला जादू है जिसे खाकर लोग आपके दीवाने हो जाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरीके का चॉपर। तो इस तरीके का चॉपर फ्रेंड्स अभी सबके घर में अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पर एक रस्सी वाली आती है वो उसका भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप इस तरीके का चॉपर भी यूज़ कर सकते हो और चाहें तो आप इस तरीके का खल का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ी वाली खल हो आपके पास तो उसका यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इन सब के झंझटों में क्यों पड़ना जब हमारे पास में सुविधा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं भी आज इसे चॉपर में ही इस तरीके से चॉप करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ले रही हूँ एक क्लीन, आप देख सकते हो कपड़ा मैंने ले लिया है और इस पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मिर्च। तो मिर्च को आपको अच्छे से यहाँ पर पोंछ लेना है क्योंकि हम इस रेसिपी को साल भर के लिए स्टोर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस तरीके से मिर्च को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहे। तो हमारी रेसिपी के ख़राब होने का यही कारण होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो जब नमी रह जाती है, पानी रह जाता है इसमें। यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं फ्रेंड्स कि जिसे हम फॉलो नहीं करते हैं और आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो और बाद में आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में इस तरीके से मिर्च को अच्छे से पोंछ कर डाल दिया है और चॉपर में इस तरीके से आपको अच्छे से चॉप कर लेना है। चाहें तो आप इसे मिक्सर के जार में भी कर सकते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। लेकिन हमें उस तरीके का नहीं चाहिए, हमें थोड़े चंक्स वाले चाहिए। आप देख सकते हो अभी ये नहीं हुआ है तो मैं थोड़ी देर इसे इस तरीके से और भी चॉप कर लूँगी। तो इसी तरीके से चॉप करके बनाइएगा या फिर आपके पास में बड़ी वाली उखल है तो आप उसमें भी कूट कर इसे अच्छे से कूट कर आप बना सकते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से ये चॉप हो चुकी है। तो इसी कंसिस्टेंसी तक हमें इसे चॉप कर लेना है।
तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक बाउल में। तो मैंने इस तरीके का सिरेमिक का पॉट लिया है। वो क्यों लिया है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिर्च कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और अच्छे से चॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मिर्च को निकाल लिया और अब हमने जो यहाँ पर लहसुन को अच्छे से छील कर रखा था वो भी मैंने इस तरीके से चॉपर में डाल दिया है। तो लहसुन को भी हम इसी तरीके से चॉपर में बिल्कुल फाइन यहाँ पर चॉप कर लेंगे। तो इसे चॉप करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, विदिन 1 मिनट में ही ये अच्छे से चॉप हो जाते हैं। तो इस चॉपर में बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स। तो किस किस के घर में ये वाली चॉपर नहीं है तो ज़रूर से ले आइएगा। वो जो रस्सी वाली चॉपर आती है वो तो मैंने कई बार ख़रीदी, लेकिन वो बार बार ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये बहुत अभी मेरे पास में करीब मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं और अच्छे से चॉप करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और लहसुन को भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया और मैं उसी से पॉट में इसे डाल दे रही हूँ मिर्च के साथ में। और अभी हम यहाँ पर चॉप करेंगे अदरक। तो अदरक को भी किस तरीके से चॉप करना है वो भी चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पर एक ही साइज़ के यहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चॉप हो रहे हैं। तो पहले आपको अदरक को अच्छे से छील लेना है और उसे भी आपको कपड़े से पोंछ कर यानी कि थोड़ी देर हवा लगा दें ताकि इनकी भी जो नमी है वो अच्छे से निकल जानी चाहिए। और फिर से मैंने यहाँ पर चॉपर बंद कर दे रही हूँ और अच्छे से आपको चॉप करके वापस से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये चॉप होती है। आज तो मैं वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल जादू वाली ही दिखाने वाली हूँ। और हाँ, जादू वाली ही चीज़ें हैं सारी। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अदरक को भी अच्छे से यहाँ पर कूट पीट के अच्छे से कर दिया। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का आप देख सकते हो चॉपर में चॉप करने से ये अच्छे से चॉप हुई हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का यहाँ पर जूस बिल्कुल बाहर नहीं हुआ है। तो यही कारण मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहती थी कि ये किस तरीके से चॉप हुई हैं। ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं छूटा है ना कुछ भी हुआ है। तो यही कारण था चॉप करने का। आप मिक्सर के ग्राइंडर में से बिल्कुल भी ना करें। अगर ना हो तो मैंने पहले ही बताया आप इसे उखल में कूट भी सकते हैं। तो चलिए मसालों की बारी आ गई। तो यहाँ पर पैन में कुछ मसाले ले रही हूँ यहाँ पे डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी मेथी, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है और 2 चम्मच ही मैं यहाँ पे धनिया यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मस्टर्ड के सीड्स ली हूँ। तो यहाँ पर काली वाली और पीली वाली दोनों को मिक्स करके लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब सौंफ। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर और धीमी धीमी खुशबू आने तक ही आपको भूनना है। याद रखिए फ्रेंड्स, मसालों में अपना एक ऑयल होता है जो कि गर्म होने के बाद उड़ने लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर आपको भून जाना है। और जब क्रैक होने लगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैन को मैंने बंद कर दिया। और पैन को बंद करके अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ अजवाइन डाली है और साथ ही साथ ले रही हूँ हींग। तो ये दोनों चीज़ों को आपको गैस को बंद करके ही डालना है, क्योंकि अभी हमारा पैन गर्म है। तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसे गर्माहट में नहीं भूनना है। बाकी चीज़ को तो भून लिया हमने, लेकिन हाँ आप ही भी देख सकते हो बस इस जितना भी हमारा पैन गर्म है ना, बस उतने में ही ये हो जाएगा। तो उसी समय मैंने गैस बंद कर दिया है। तो अब मैं इसे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो अब ये पैन हमारा यहाँ पर गर्म है, तो इसी में मैं गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार होगी। और हमने जो यहाँ पर मसाला लिया है तो अब इसे ठंडा होने के बाद ही मिक्सर ग्राइंडर में आप इसे अच्छे से फाइन तरीके से पीस लेंगे। तो चलिए अब बताती हूँ अपनी रेसिपी को बनाने के लिए सारी जादू वाली चीज़ें, क्योंकि सारी जादू वाली चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला हमारा बिल्कुल फाइन यहाँ पर पिस कर तैयार हो चुका है। तो मसाले की थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने अभी यहाँ पे डाली है और थोड़ी सी मैंने हटा कर रख ली है। अगर नीड होगी तो मैं ऐड करूँगी, अगर नहीं होगी तो मैं ऐसे ही इतने में ही बना लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर कर यहाँ पर मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ। तो हल्दी यहाँ पर मैं घर का ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है। और बाकी मिर्च हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मिर्च का ही बना रहे हैं सारी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक 1 चम्मच ले लिया है। साथ ही साथ स्वाद को और बढ़ाने के लिए ले रही हूँ काला नमक। तो आप इसी तरीके से डालिएगा दोनों नमक को मिलाकर। और अब मैंने यहाँ पर जो ऑयल था उसे बिल्कुल धुआंधार इस तरीके से गर्म कर लिया है। बस आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरीके से डालना है ऑयल को, आपको एक ही बार में ऑयल को ऐड नहीं करना है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयल को हम इस तरीके से गर्म करके क्यों डाल रहे हैं उबलती हुई। और यही कारण था फ्रेंड्स कि मैंने सिरमक पॉट में इसे लिया था इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ अगर कोई चीज़ गर्म बनाते हैं तो वो जिस बर्तन में होता है तो उससे वो रिएक्ट करती है। तो बर्तन के भी अपने बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस सिरेमिक पॉट में हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई इस गरम गरम ऑयल को डालने में और बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बाकी बचा ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे इस तरीके से फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा डालने से ऑयल भी कम लगता है। और हमने जो यहाँ गर्मा गर्म जो ऑयल इसमें ऐड किया है ना, वो अभी हमारा ऑयल गर्म था। तो धीरे धीरे जो लहसुन मिर्च और अदरक हमने इसमें ऐड की थी, मसाले तो हमारे पके हुए थे। तो ये तीन चीज़ जो बच गई थी वो धीमी धीमी आंच में इसी गर्माहट में वो अच्छे से पक भी जाते हैं। तो इसीलिए कहा था कि ये इंस्टेंट रेसिपी है, आप इसे ही अभी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमने इसमें भी खटाई के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया था। तो हमने जो इसमें आपको नींबू दिखाए थे वो 2 नींबू मैं अच्छे से निचोड़ कर यहाँ पर छन्नी से छान कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब विनेगर। तो आप चाहें तो यहाँ नींबू ही पूरा यूज़ कर सकते हैं डालने के लिए, और चाहें तो दोनों को मिलाकर भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया है विनेगर और नींबू। तो आप चाहें तो पूरा नींबू से ही बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें खटाई के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है आज की ये रेसिपी? मुंह में पानी आ गया ना, मुझे पता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अभी रिसेंट में ही मैंने जो आपको गाजर, मूली और मिर्च का अचार बताया था, वो उसको भी आपने बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिया है। तो इस रेसिपी को भी अपना ज़रूर से प्यार दें और सहयोग करें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से लिखिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। रुकिए रुकिए, जाइए नहीं, अभी रेसिपी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर चारकोल को गर्म कर लिया, थोड़ा सा मैंने उसमें ऑयल ऐड किया, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने उसमें डाल दिया हींग। तो अब मैंने इस तरीके से एक बर्नी को इस तरीके से धुनी लगाने के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी रेसिपी को इस तरीके से प्रिजर्व करते हो तो सालों साल चलती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसके चांसेस ख़राब होने के बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कैसी बनी आज की रेसिपी। शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप रेसिपी को देखकर ही बता सकते हो, इसका कलर देखकर बता सकते हो कि आज की ये रेसिपी कैसी बनी है। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आप लोगों के लिए डेली लाती रहती हूँ ढूंढ ढूंढ कर। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखा करें कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, क्या मैं कुछ गलत करती हूँ या सही करती हूँ, वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखें। तो गिली गिली छू, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कैसी लग रही है आज की ये रेसिपी आप लोगों को? तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर से ही कर दें। जब घर पे कुछ भी ना हो तो बस आप गर्मा गर्म पराठे बनाइए और इस मिर्च के अचार के साथ में आप एंजॉय कीजिए। अभी सब्जियां बाज़ार में भर भर कर आ रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई सब्ज़ी बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो बस गर्मा गर्म पराठे बनाइए, चावल बनाइए या रोटी, तो बस उसके साथ में आप 1 टेबलस्पून इसे लेकर एंजॉय कीजिए। अपने मेहमानों को गिफ्ट में दीजिए, अपने बच्चों को हॉस्टल्स में भेजिए, आप जैसे मन है वैसे यूज़ कीजिए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसका कलर दीजिए